जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेस करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी। मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर, स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर, GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से यूपीपीएससी बेस्ट ऑनलाइन कोचिंग के इस चैनल पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग ज्योग्राफी के टॉप 500 प्रश्नों की श्रृंखला में एक क्लास को और आगे बढ़ाएंगे। यह सभी प्रकार के स्टेट पीसीएस एग्जाम और वनडे एग्जाम के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। आप किसी भी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, यह क्लास आपके लिए फायदेमंद होगी, तो वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा और 20 में से कितने क्वेश्चन सही होते हैं आपके कमेंट करके भी बताइएगा। चलिए, पहला प्रश्न यहाँ पर दिया, बांग्लादेश से सीमा साझा करने वाले भारतीय राज्यों में शामिल है। देखिए, बांग्लादेश के साथ भारत के 5 राज्य सीमा साझा करते हैं। इन राज्यों में प्रमुख है मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, असम और पश्चिम बंगाल। तो यहाँ पर मेघालय दिया है, त्रिपुरा दिया है, असम दिया है, तीनों दिया है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी, विकल्प डी। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न संख्या 102। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। ये झील है और ये किस स्थान पर है, ये दिया गया। पंचभद्रा झील ये बाड़मेर में है, ढेबर झील उदयपुर में है। देखिए, 2 को मिलाने के बाद अगर आप देखेंगे तो ए के साथ 4 और बी के साथ 3 सिर्फ विकल्प सी में मिला है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न संख्या 103। निम्नलिखित में से सही सुमेलित है, आपको ये बताना है कि इसमें से कौन सही सुमेलित है। विकल्प दिया है, राउरकेला इस्पात संयंत्र जर्मनी, दुर्गापुर इस्पात संयंत्र सोवियत संघ, बोकारो इस्पात संयंत्र ब्रिटेन। तो राउरकेला इस्पात संयंत्र ये जर्मनी के सहयोग से स्थापित किया गया, सही है। दुर्गापुर इस्पात संयंत्र 1950 में स्थापित होता है ब्रिटेन के सहयोग से, और बोकारो इस्पात संयंत्र की स्थापना 1965 में होती है सोवियत संघ के सहयोग से। तो दूसरा और तीसरा गलत दिया है, सिर्फ पहला सही है, तो प्रश्न का उत्तर बनेगा विकल्प सी। अगले प्रश्न पर आते हैं, 104। निम्नलिखित में कौन सुमेलित है, रेलवे जोन और मुख्यालय। देखिए, भारत में कुल 18 रेलवे जोन है, तो यहाँ पर 4 दिया गया और इनके मुख्यालय दिए गए, तो आपको बताना है इनमें से कौन सही है। पश्चिमी मध्य रेलवे, इसका मुख्यालय दिया मुंबई सेंट्रल में, जबकि पश्चिमी मध्य रेलवे का मुख्यालय है जबलपुर, तो पहला गलत हो जाएगा। पूर्वोत्तर रेलवे, इसका मुख्यालय है गोरखपुर, ये भी गलत होगा। दक्षिण पूर्व रेलवे, इसका मुख्यालय है कोलकाता में एक स्थान है गार्डन रिच, तो ये भी गलत हो जाएगा। अब दिया दक्षिण मध्य रेलवे सिकंदराबाद, यही इस प्रश्न का उत्तर बनेगा विकल्प डी। प्रश्न संख्या 105। मनाली लेह राजमार्ग कितने दर्रों से गुजरता है, तो मनाली लेह राजमार्ग 4 दर्रों से गुजरता है, विकल्प डी इसका उत्तर बनेगा। प्रश्न संख्या 106। अमेजन बेसिन का विस्तार भूमध्य रेखा के उत्तर से दक्षिण किस अक्षांश तक है, आपको यह बताना है। अमेजन बेसिन का जो विस्तार है ये 10 डिग्री उत्तरी से 10 डिग्री दक्षिणी तक है, विकल्प ए इस प्रश्न का उत्तर बनेगा। प्रश्न संख्या 107। निम्नलिखित में से किसको विश्व की इस्पात राजधानी कहा जाता है। 4 शहरों का नाम दिया है, डेट्रॉयट, पिट्सबर्ग, शिकागो, सिएट। तो इन 4 शहरों में जो इस्पात की राजधानी है पूरे विश्व के लिए, ये पिट्सबर्ग को कहते हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी। प्रश्न संख्या 108 पर आते हैं। 108 में दिया है, निम्नलिखित में से कौन वलित पर्वत नहीं है। देखिए, 4 पर्वत दिया है, रॉकीज, वोस्गेस, आल्प्स, हिमालय। इन 4 पर्वतों में जो ओस्गेस है ये ब्लॉक माउंटेन है, न कि फोल्डेड माउंटेन है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी। ओस्गेस ब्लॉक माउंटेन है, याद रखिएगा। कौंडिय वन्य जीव अभयारण्य कहाँ स्थित है, कौंडिय वन्य जीव अभयारण्य आंध्र प्रदेश में स्थित है, विकल्प 20 प्रश्न का उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 110 दिया है, भौगोलिक संकेतक GI टैग की बात की जा रही है। GI का पंजीकरण कितने वर्षों के लिए मान्य होता है। बहुत ही आसान सा प्रश्न है दोस्तों, ये सबको पता होगा, ये 10 वर्षों के लिए मान्य होता है। तो GI टैग की जो वैलिडिटी होती है 10 वर्ष होती है, इसे याद रखेगा। प्रश्न संख्या 111 दिया, 2004-05 में GI टैग प्राप्त करने वाला पहला भारतीय उत्पाद क्या था। भारत में दार्जिलिंग टी को सबसे पहले GI टैग प्रदान किया गया था, विकल्प ए इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा दार्जिलिंग टी। प्रश्न संख्या
112 दिए कतरनी चावल किस राज्य का जीआई टैग है। कतरनी चावल ये बिहार के भागलपुर का जीआई टैग है। विकल्प सी इस प्रश्न का उत्तर बनेगा बिहार। अगर जिलों का नाम दिया होता तो भागलपुर इसका उत्तर बनता। प्रश्न संख्या 113 कंदमाल हल्दी किस राज्य का जीआई टैग है। तो कंदमाल हल्दी ये उड़ीसा का जीआई टैग है। विकल्प सी इस प्रश्न का उत्तर बनेगा। प्रश्न संख्या 114 काकरापार परियोजना किस नदी पर स्थित है। 4 नदियों के नाम दिए ब्यास, तवा, ताप्ती, चिनाब। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ताप्ती। विकल्प सी। प्रश्न संख्या 115 डफला और अबोर की पहाड़ियां निम्नलिखित में से किस राज्य में। डफला और अबोर की पहाड़ियां अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। विकल्प 20 का उत्तर बनेगा। प्रश्न संख्या 116 जापान का डेट्रॉइट किस शहर को कहा जाता है। तो जापान का डेट्रॉइट कहा जाता है नागोया को। विकल्प 20 प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 117 दिया है बाउल तथा जात्रा लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से। यहाँ पर 4 राज्य दिए असम, पंजाब, राजस्थान, पश्चिम बंगाल। 117 का सही उत्तर हो जाएगा पश्चिम बंगाल। विकल्प डी बाउल और जात्रा का संबंध पश्चिम बंगाल से। न्यूमोकोनियोसिस से वे ग्रसित होते जो निम्न उद्योगों में काम करते हैं। न्यूमोकोनियोसिस कोयला उद्योग में काम करने वाले को होता है। विकल्प ए इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा कोयला खनन में जो काम करते हैं उनके लिए। प्रश्न संख्या 119 दिया है लेप्चा जनजाति का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से। तो लेप्चा जनजाति सिक्किम में निवास करते। विकल्प डी उत्तर हो जाएगा। कोयना हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट कहाँ स्थित है। ये महाराष्ट्र में स्थित है। विकल्प 20 प्रश्न का उत्तर रहेगा। तो दोस्तों ये 20 बहुत ही आसान से प्रश्न रहे जो सभी प्रकार के स्टेट पीसीएस एग्जाम और वनडे एग्जाम में आपकी सहायता कर सकते हैं। अगर आप पीसीएस एग्जाम की कंप्लीट प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो इन दिए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करके आप टीम के पेड कोर्स से जुड़ सकते हैं जहां पर टू द पॉइंट टॉपिक वाइज आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है, आप यहां से व्हाट्सएप के माध्यम से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। प्ले स्टोर से स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एप्लीकेशन इंस्टॉल करना ना भूलिएगा दोस्तों। एप्लीकेशन के माध्यम से अगर आप किसी भी कोर्स को ज्वाइन करते हैं और वहां पर कोड अप्लाई करते हैं ज्ञान सर तो आपको अप टू 50% तक डिस्काउंट देखने के लिए मिल सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।